Hello everyone, welcome back to my vlog. Today is 28th of January and as promised I am delivering you this. So मैं जा रही हूँ पोलो फॉरेस्ट. अभी बज गए हैं दिन के 10:30-11 बज रहे हैं. हमारा थोड़ा सा रेस्टलेस दिन था आज क्योंकि एज यू नो संडे बीइंग द रेस्टलेस डे बिकॉज एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे अपार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे. सो थोड़ा सा रेस्टलेस था आज का दिन, इस वजह से मैं लेट व्लॉग भी चालू कर रही हूँ और हम लेट घूमने भी जा रहे हैं. सो अभी हम निकल रहे हैं बस. और मैं आपको कहाँ बैठी हूँ मैं उसका दृश्य दिखा दूँ. दिस इज़ माय फेवरेट स्पॉट मेरे घर पे, और मैं मॉर्निंग में गर्म पानी यहीं पे बैठ के पीती हूँ. सो आई इन्जॉय दिस मोमेंट कम्प्लीटली. बर्ड्स की चिरपिंग यहाँ पे सुनाई पड़ती है. एक बहुत ही अलग ही पॉजिटिव वाइब आता है मॉर्निंग में इस रूम में. ऑल्दो फिलहाल के लिए ये स्टोर रूम बना हुआ है बिकॉज देर आर मेनी बॉक्सेस दैट हैज़ बीन केप्ट इधर इधर पूरा. वो बॉक्सेस एक्चुअली भैया के हैं जो भैया अभी लेकर जाने वाले हैं. सो ही लीव्स इन दिल्ली, ही कम कुछ दिन में. अभी ही टेक ऑल दोज बॉक्सेस, उनका है वो. फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ बाहर का कि कैसा नज़ारा है यहाँ का. और मैं पिकनिक पे क्या क्या लेके जा रही हूँ. नॉट अ पिकनिक, मैं घूमने जा रही हूँ तो क्या क्या लेके जा रही हूँ फ़िलहाल के लिए वो आपको दिखा देती हूँ. और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं. धुंध वाला जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज़ गिफ्ट सिटी, जहाँ पे अभी फिल्म फेयर चल रहा है. फिल्म फेयर अवार्ड्स आज रात में है और ये यहीं पे होने वाला है. मैं अभी इधर गिफ्ट सिटी के तरफ से ही जाने वाली हूँ. आई होप कुछ ग्लिम्स मुझे दिख जाएं तो मैं आपको दिखाती हूँ. नाश्ता किया नहीं है हमने. आई होप ही स्टॉप्स द गाड़ी नाश्ता करने की जगह पे. आई होप सो, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं. ही इज़ लाइक डायरेक्टली पहुंचने वाले हैं. तो डायरेक्टली तो नहीं पहुंचता क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30-11 बज गए हैं. आई नो लेट हो गए हैं पर नाश्ता करना इम्पोर्टेंट है यार. तो बस यही है. चलते हैं, अभी घर से निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं डायरेक्टली गाड़ी पे. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. फ्रेश एंड टेस्टी, गरम गरम. और पकोड़े के बाद जो कि काफ़ी तीखा था, पसीने छूटने लगे. अब कुछ मीठा हो जाए. लेट्स टेक सम स्वीट्स. आवर जलेबी हियर. बहुत ही अच्छा नाश्ता करने के बाद बहुत ही तीखा था एक्चुअली भुजिया. बहुत ही तीखा नाश्ता करने के बाद तो अब हम और मीठा जलेबी खाने के बाद, जलेबी वॉज लिटरली मतलब गुजरात का जलेबी फाफड़ा इज़ अ टॉप नॉच सीरियसली. और ऐसे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप्स हियर इफ़ आई टॉक अबाउट इन गांधीनगर. बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. अभी क्योंकि 11 बज रहा है इस वजह से उतनी भीड़ नहीं लग रही है, पर मॉर्निंग इज़ द रश हियर. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. तो गाइस हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है. हमारे घर से ये करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, रायसेन टू पोलो फॉरेस्ट. और 2 घंटे और 40 मिनट की यात्रा होने वाली है. यात्रा प्रारंभ हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया. और अगर मैं पोलो फॉरेस्ट का अगर कुछ ओवरव्यू दे दूँ तो पोलो फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. द स्पीसीज़ देयर, द एनिमल्स, द हर्ब्स, प्लांट्स, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. मतलब वो तो मैं आपको जाऊंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा. मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स उसके लेके दिखाऊंगी. अगर मैं कुछ हिस्ट्री की बात करूँ तो 15वीं सदी में इसको राठौड़्स, जो मारवाड़ के राठौड़ से, उन्होंने इसको कॉन्कर किया था. ये ईदर स्टेट में पड़ता है. अभी ये विजयनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है ये पोलो फॉरेस्ट. और बस यही है इसका ओवरव्यू. और हम नाश्ता करके भी निकल चुके हैं. नाश्ता करने के ऑलमोस्ट हम 5 to 10 किलोमीटर्स आगे बढ़ चुके हैं अभी.
हम पोलो फॉरेस्ट एक बार पहले भी जा चुके हैं। हम गर्मी के महीने में एक्चुअली आए थे, मॉनसून के समय में। अभी तो ठंड का महीना चल रहा है। और पिछली बार जब हम आए थे हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और वहाँ पे नदी है, हरनाब नदी। तो पिछली बार ये उस वहाँ पे नहाए थे हरनाब नदी में। तो मैं वही अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या आप इस बार भी नहाने वाले हैं, क्योंकि कपड़ा तो पिछली बार लेकर आए थे, इस बार कपड़ा भी लेकर नहीं आए हैं। आई थिंक यू हैवंट अंडरस्टूड मी टिल नाउ। मैं इस बार भी कपड़ा और टॉवेल लेके ही आया हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मैं नदी में छलांग मारूंगा। एक सेकेंड, आप जो पीछे बैग रखे हैं उसमें क्या? उसमें मेरा टॉवेल है, हाफ पैंट है, सब सारा व्यवस्था हम लेके चले हैं। ये मुझे नहीं पता था, सीरियसली नहीं पता था मुझे ये। तो गाइस हम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पे हैं अब पोलो फॉरेस्ट के। हमने मेजॉरिटी ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया है, और हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है अभी, क्योंकि इनको वॉशरूम जाना था। और क्योंकि फिर आगे फिर वॉशरूम्स है नहीं अवेलेबल, और इसी वजह से हमने यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया। अब यहाँ से हम डायरेक्टली पोलो फॉरेस्ट ही निकलेंगे, और ये आ भी गए। तो हम बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, और मिलते हैं डायरेक्टली अब साइड पे। तो गाइस हम पोलो फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं, और पहले हमें कोई पार्किंग वार्किंग पे नहीं उतारा जाता था। अभी पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ी है सैटरडे संडे को, क्योंकि रश होता है, तो पार्किंग पे लगानी पड़ी गाड़ी। यहाँ से हम अब इनके पर्सनल जो भी इनके प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो लेके हम जाने वाले हैं। ये 3 डेस्टिनेशन हमें कवर करवाने वाले हैं, जिसमें से जैन मंदिर है, डैम है, और हरनाब रिवर है, जैसे मैंने आपको बताया था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. तो गाइस हम टेम्पो पे बैठ चुके हैं, और हम अब जितना भी कवर करना है हमें 3 को हम टेम्पो पे कवर करने वाले हैं। हाउएवर हमको बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ेगा डैम के लिए, क्योंकि डैम में बोला जाता है कि 300 मीटर चलना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप समझो 1 किलोमीटर का चलना है, बाकी तो पूरा ऐसे ही है, ज़्यादा दूर नहीं लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। और बहुत आवाज़ आ रही है, तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं आगे जाके ब्लॉग बनाऊँगी। तो हम पोलो फॉरेस्ट के पहले लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि है हरनाब डैम, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो हरनाब डैम यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है, और वहाँ पे ऑटो हमारी नहीं जाने वाली। ऑटो ने हमें यहाँ पे उतार दिया है, और अब हम अपनी यात्रा के ओर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, इस वजह से टोपी इज़ अ मस्ट। डैम का दृश्य लेने वाले थे ऊपर से, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये ऊपर से हम डैम का दृश्य लेने वाले थे, पर हम आ चुके हैं एकदम नीचे समतल पर। बहुत ही मेहनत के, बहुत ही हाइकिंग के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं नीचे, और नीचे का दृश्य कुछ इस प्रकार है। और मैं आपको डैम दिखाती हूँ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंड लग रही है, आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ठंड लगेगी। क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी रोड पे। रोड पे गर्मी लग रही,
जैसे जैसे अंदर आते हैं हवा बहुत ठंडी है इधर की। तो बहुत ठंडी है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just. तो गाइस ये हरनाव डैम तो हो गया। अब हम जाएंगे, मंदिर है शिव जी का यहाँ पे, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। मंदिर जाएंगे, उसके बाद हरनाव नदी जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान्स है आगे। और ये भैया हमारे परोठा बना रहे हैं। पराठा पूरा क्रिस्पी बनाना भैया। लेट मी टेक द शॉट फ्रॉम दिस साइड। गाइस बज रहे हैं दिन के 4 और हमने लंच भी नहीं किया था, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में। तो अभी हमने पराठा ले लिया है और मैगी ले ली है। पराठा मैंने ले लिया है, मैगी इन्होंने ली है। तो बस पराठा और मैगी करने के बाद उसके बाद फिर हम आगे प्रस्थान करेंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. अभी हम लोग सर्वेश्वर महादेव आए हैं। अभी शिव जी का दर्शन हो गया है यहाँ पे और अभी थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ दैट इज़ क्वाइट पीसफुल। मतलब एक एक चिड़िया की जो आवाज़ है गूंज रही है इस प्लेस में, और यहाँ आके मन मुग्ध हो गया। इतना पीसफुल है ये। सिर्फ उधर से आपको भी साउंड में आता होगा, म्यूज़िक में उधर बैकग्राउंड चिड़िया बोल रही है। क्वाइट पीसफुल है और आके बड़ा शांति प्रतीत हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। बेस्ट पार्ट वाज द पीसफुलनेस। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. हरनाव नदी में आ गए हैं, अब प्रॉपर नदी में आ गए हैं। और ऊपर का जो रास्ता है वो ट्रैकिंग की ओर निकलता है और ट्रैकिंग करने में करीब 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। और बज गए हैं 4 साढ़े 4। हमको घर भी निकलना है क्योंकि 6 बजे तक घर पहुंचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और इसी वजह से ट्रैकिंग तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनको मैंने बोला शायद ये ट्रैकिंग जा पाते, पर ये भी नहीं जा रहे। और ट्रैकिंग का रास्ता इधर से होते हुए जाता वो वॉच टावर तक, जो कि आपको इधर ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। अब वही वॉच टावर तक ये ले जाते हैं ऊपर। 1-2 घंटा लग जाता है, इस वजह से हम गए नहीं और ये भी नहीं गए। और फ़िलहाल के लिए 1 घंटा आधा घंटा जो भी है हम यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। पानी में ठंडा ठंडा पानी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऊपर गरम गरम धूप है, नीचे ठंडा ठंडा पानी है, सर्दी का संकेत है।
और यहाँ से फिर इनको शायद हॉर्स राइडिंग पे जाना है, तो आपको हॉर्स राइडिंग का भी कुछ व्यू दिखाएंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. करीब आधा एक घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और दूसरी जगह जाने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही प्लेजेंट रहा। पिकनिक तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर वन डे पिकनिक स्पॉट जैसा ही रहा। तो चलते हैं फिर यहाँ से। अभी हम लोग आए हैं बो एंड एरो के साथ। क्या तो रुक तो एक यहाँ रखो। बच गया, जा रहे हैं अब फिर से ट्राई करते हैं झारखंड की शान। तो जैसा कि अभी प्लान हुआ था कि मैं हॉर्स राइड करने वाला था, पर लगातार थोड़ी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उस घोड़े को। लगातार वो जो घोड़े वाला है ड्यूटी में लगाया हुआ है, वो बार बार ले जा रहा है, बार बार ला रहा है, फिर ले जा रहा है, और घोड़े को रेस्ट नहीं मिल रहा था। बट इन्जॉय तो कर सकता था, बट आई कांट बी सो मर्सीलेस पीपल। थोड़ा हृदयहीन नहीं हो सकता हूँ मैं, राइट। तो आई विल रेदर ड्रॉप दैट प्लान of a horse riding, rather at least have a picture with that horse. तो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, निकल चुके हैं अपने वापस घर की ओर। मेरा टारगेट है यहाँ से कि हिम्मतनगर शाम होने से पहले, आई मीन सनसेट होने से पहले पहुंच जाए, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है। सनसेट होने में ज़्यादा देर नहीं, आई थिंक 5 बज चुका है। 5 बज चुका है। तो अगर 1 घंटे में हिम्मतनगर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहां से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल NH लेके डायरेक्टली गांधीनगर ईजिली पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हिम्मतनगर में थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा हम लोग को, बिकॉज बीच में बहुत गाँव और दूसरी बस्तियाँ भी आती हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक स्वाभाविक। तो गाइस, जब हम जा रहे थे, आपको याद होगा कोई बोल रहा था कि उसके पास तौलिया है, पैंट है, कोई नहाने वाला है। पता नहीं क्या हुआ, आपको अभी ब्लॉग में नहीं दिखा होगा कि कोई नहा रहा है। हाँ तो क्या, मैं तो नहाने वाला था, बट हुआ यूं कि वहाँ कोई नहीं नहा रहा था इस ठंडे पानी में। पिछले बार गए थे तो गर्मी में सब नहा रहे थे, तो मैं भी कूद के नहा लिया। बट इस बार मैं फुल बैग एंड बैगेज पैकिंग के साथ आया, अपने बैकपैक के साथ। बट वहाँ देखा कोई नहीं नहा रहा है, बस सब लोग अंदर बस चले गए हैं और पैर अपना धो धो के उसी में खुश हो गए हैं। थोड़ी लीव दैट पार्ट। दूसरे तो पैर धो ही रहे थे, हम भी पैर धो रहे थे, उसमें तो क्या पता है। Our hearts beat to the city streets. Our hearts beat to the city streets. तो गाइस, हाफ ऑफ द डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय अस। हम निकले थे पोलो फॉरेस्ट से 5 बजे, अभी बज रहे हैं 6:40। और जैसे मैंने बताया था, मॉर्निंग में 2 घंटे 40 मिनट की यात्रा थी हमारी। तो अगर अभी ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है, जो अभी तक नहीं मिला है, तो हम फिलहाल स्मूथली जा रहे हैं। और 1 घंटा 1.5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। 7:30 पौने 8 बजे तक संभावना है कि हम पहुंच जाएंगे रायसन गांधीनगर। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए तो बहुत स्मूथ जा रहे हैं। सो लेट्स सी।
तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और बज गए हैं रात के 8:30 और यात्रा बहुत ही सही रहा। एट अ स्ट्रेच हमने कवर कर दिया वो 150 किलोमीटर इस वजह से। और ट्रैफिक भी थी, एक दो जगह हॉल्ट पड़ा क्योंकि आपको भी पता है फिल्म फेयर चल रहा है, इस वजह से ट्रैफिक पूरी ही गिफ्ट सिटी के इन एंड आउट जाम थी पूरी लगी हुई। तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिला जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, पर ऐसे बहुत ही कंफर्टेबल यात्रा रहा। हमारा 150 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच कवर हो गया। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।